और इनका लालन पालन किया। अब एक दिन की बात है, पूर्णवा की यहाँ एक बहुत सुंदर युवती आई और वो युवती है उर्वशी। जब उर्वशी वहां पर आई तो उसके उस शरीर पर आसक्त हो गए, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए कि किसी भी हाल में इसको अपनी रानी बनाना है। उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो उर्वशी ने शर्त रखी कि समयं चेदृशं कृत्वा स्थिता तत्र वरांगना एताः वर्णको राजन् न्यस्तो रक्षस्यमानदः कि घृतं मे भक्षणं नित्यं नान्यं तत् किंचन शासनम् लेख्ये त्वां च महाराज नानामन्यत्र मैथुनात्। इस प्रसंग की 3 बातों को सभी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। उर्वशी ने 3 चीजों की शर्त रखी। संस्कृत में समय कहते हैं शर्त को, कि समयं चेदृशं कृत्वा स्थिता तत्र वरांगना। उस वरांगना ने 3 शर्तें रखी। अगर तुम मुझे पत्नी के रूप में चाहते हो, और पत्नी यहाँ पर विवाह नहीं हुआ है, पूर्णवा का और उर्वशी का कोई विवाह नहीं हुआ, क्या बोलते हैं उसको, रिलेशनशिप में रहे हैं, है ना, तो मात्र प्रेमी और प्रेमिका के भाव से ही रहे हैं। तो 3 शर्तें रखी। 3 शर्तें क्या है कि 2 भेड़ के बच्चे वो उर्वशी के साथ थे। तो उर्वशी ने कहा कि देखो, जब तक मैं यहाँ रहूंगी इनकी रक्षा करनी होगी। अगर जिस दिन ये यहाँ से इधर उधर हो गए, कहीं चले गए, तो मैं उसी दिन निकल पड़ूंगी। राजा ने कहा, बोले इतनी बड़ी सेना को हम देखते हैं, ये सो सब कुछ इतना राजपाट देखते हैं, क्या दिक्कत है? तो भेड़ के बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे क्या? दूसरा वचन मांगा कि मैं नित्य प्रति घी ही खाऊंगी। तो बोले राजघराने में क्या कमी है, भरे पड़े हैं। और तीसरा वचन मांगा कि नेत्रे त्वां न महाराजा नाना मन्यत्र मैथुनात्। यानी मात्र संभोग के समय ही मैं नग्न अवस्था में आपको देखूंगी। अगर कभी भी आप मेरे सामने नग्न अवस्था में आए, उस समय छोड़ करके चली जाऊंगी। ये 3 शर्तें रखी, बात स्वीकार करनी। इनका आगे संतानें हुई है, काफी समय निकला। लेकिन एक दिन की बात, उर्वशी को श्राप था कि उर्वशी मनुष्य योनि में जाकर के और पृथ्वी पर भ्रमण करेगी, क्योंकि इसको दुखालय कहा गया। जब किसी को सजा देनी होती है तो उसको पृथ्वी लोक में भेज देते हैं, है ना, कि जाओ तुम्हारा पतन हो। यानी कोई देवता भी अगर कोई कुकर्म कर दे तो उसको श्राप यही आकर के भोगना पड़ता है पृथ्वी पर। उदंडता के लिए हर कोई करता रहता है। धर्मराज को भी आना पड़ा। युधिष्ठिर जी धर्मराज का ही अवतार है, उनको भी यहाँ आना पड़ा। विदुर को भी धर्मराज के ही अवतार में आना पड़ा, यमराज के रूप में। तो सबको यहाँ पर सजा भोगने के लिए भोगा जाता है। हम लोग भी यहाँ पर सजा भोगने के लिए ही आए कि पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, अगर कभी किसी ने गरुड़ पुराण अगर सही ढंग से सुना हो, तो यहाँ पर भी तो हम एक कष्ट ही भोग रहे हैं। कभी किसी से दुखी है, कभी किसी से दुखी है, कभी कोई रुला रहा है, कभी कोई हंसा रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। आए लेकर के क्या आए, तो लेकर के क्या चला जाना, कुछ भी नहीं, बस इस प्रपंचों में पड़े रहो। इतनी बड़ी दुनिया में देखो, भगवान ने किसी को किसी अड्डे पर ठोका हुआ, किसी को किसी, कोई किसी गांव में परेशान है, कोई किसी शहर में परेशान है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। इतने चराचर जगत में, और सब अपने अपने दुखों से पीड़ित है। कोई पड़ोसी से, कोई बच्चों से, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई सास से, कोई ससुर से, दिन रात चल रहा है। और दूसरा, ये जो मानव शरीर है, ये भगवान तक जाने का भी साधन है। इसलिए भागवत में कहा
कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ये उत्तम श्लोक दर्शन। ये मानव जीवन धन्य बनाने के लिए है कि हम इससे अपने जीवन को धन्य बनाए। लेकिन होता क्या है, हम तो पड़े हैं प्रपंच में, ये इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो, बढ़िया बढ़िया घर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, बड़ी से बड़ी महंगी गाड़ी रखेंगे, सारी फैसिलिटी सब कुछ रखेंगे, और ये सब चीजें हमें देख करके हंसती है। जो भी हम साधन जोड़ रहे हैं ये सब हंस रहे हैं हमें देख करके। बड़ा खुश होता है इंसान, आज मैंने वहां प्लॉट ले लिया, आज मैंने वहां घर बना दिया, आज मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। तो जमीन कहती है मूर्ख, तेरी नहीं, तेरे दादा की नहीं, तेरे बाबा की नहीं, किसी की नहीं है, ये तो इस पृथ्वी की और यहीं रही। तो मात्र उसका नौकर है। जो जितने ज्यादा संपत्ति का अपने आप को मालिक बताता है ना, वो उतना बड़ा नौकर है। उसकी सिरदर्दी उतनी परमात्मा ने दे रखी है। अरे वहां पर जमीन सुरक्षित रहे, वहां पर ये सब ठीक रहे, वो उसके लिए टेंशन खड़ी करके रखी है। अगर उसकी हो तो साथ में लेकर के चला जाए। ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। भेड़ों का रक्षा करनी होगी, नित्य प्रति मुझे घी खिलाना होगा, और कभी भी आप नग्न अवस्था में मुझे ना दिखो। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और ये सांसारिक चीजों के लिए एक उपदेश दिया। वेद व्यास जी को सब कुछ पता है, वेद व्यास जी को क्या जरूरत है इन सब चीजों को सोचने की, समझने की, लेकिन सांसारिक लोगों को समझाने के लिए ये सब कुछ वेद व्यास जी ने अपने मन में बातें शुरू करके और समझाया। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। हर पुरुष गलत नहीं है, लेकिन हर पुरुष भी सही नहीं है। हर स्त्री सही नहीं है, लेकिन हर स्त्री भी गलत नहीं है। ये उर्वशी के प्रसंग से एक बात समझाने की कोशिश की है कि जो स्त्रियां दूसरों के घर को बर्बाद कर देती है, दूसरे के घरों को उजाड़ देती है, ये उनके बारे में बताया, संदेश दिया। कुछ समय जब आगे चला तो उस समय के पश्चात जो उर्वशी है वो स्वर्ग से आई है इस मृत्यु लोक पर, अपने जो उसको श्राप लगा हुआ था उसको भोगने के लिए, और अब वो श्राप का समय पूरा हो गया। जब श्राप का समय पूरा हुआ तो फिर इंद्र ने कहा कि उर्वशी को वापस बुलाओ। तो किसी ने इंद्र से कहा, बोले महाराज वो तो राजा पुरुरवा के चक्कर में फंसी पड़ी है, वो कहां से ऊपर आ जाएगी। तो उसकी जो भेड़ थी, जो भेड़ के बच्चे थे, उसमें उसके प्राण टिके पड़े हैं, यानी उनसे उसका बहुत लगाव। तो इंद्र ने अपने कुछ सैनिकों को भेजा और सैनिकों से कहा कि उन भेड़ के बच्चों को चुरा करके लेकर के आ जाओ। तो संयोगवश सब घटना ऐसी घट गई कि जैसे ही गए सटनी होगी। उर्वशी ने अंदर से ही आवाज लगाई और राजा को बहुत भला बुरा कहा कि तुम 2 भेड़ के बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते हो। राजा नग्न अवस्था में ही विश्राम कर रहे थे, तो उनको बचाने के चक्कर में, भेड़ों के बचाने के चक्कर में वैसे जैसे बाहर निकले तो उर्वशी ने देख लिया। उर्वशी ने कहा, बोले जब तुम इन भेड़ों की रक्षा नहीं कर सकते हो, अपने बच्चों के पक्के ही नहीं हो, तो मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूं। अब देखिए कथा का प्रसंग अब उस बात पर आया जिस पर वेद व्यास जी ने कहा कि किसी की आसक्ति में जब आप पड़ जाते हो तो ये आसक्ति बड़ी खतरनाक है,
बहुत ज्यादा खतरनाक। लोग पागल हो जाते हैं, मर जाते हैं, छलांग मार देते हैं, बावले हो जाते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। यानी व्यक्ति की मानसिक स्थिति सारी खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पर वर्णन किया गया, उर्वशी ने एक बहुत बड़ी बात राजा को कही कि चंचल नारी की प्रीत करे नहीं, प्रीत करे दुख होत है भारी। जो अपनी मर्यादा में स्त्री है ही नहीं, अगर उसके साथ कोई प्रीत करे तो सब कुछ बर्बाद करके रख देती है। और उन स्त्रियों के बारे में देखो, स्त्री माँ है, स्त्री बहन है, स्त्री माँ लक्ष्मी है, स्त्री माँ सरस्वती है, सब कुछ है। लेकिन स्त्री का जो दूसरा रूप जिसको हम कुलक्ष्मी कहते हैं, वो बड़ा भयंकर होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। उर्वशी ने कहा, मूर्खो सी नृप शार्दूला। अरे राजा तुम मूर्ख हो। और देखा कई हमारे पास ऐसे आते हैं, अरे मैं उसके बिना मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, जहर खा लूंगा, ये सभी नृप शार्दूला। अरे राजा तुम मूर्ख हो। क्यों? बोले इसलिए कि जो भेड़ के बच्चे हैं ना, जैसे भेड़ किसी के काबू में नहीं रहती, उसी प्रकार जो स्त्री अपने चरित्र में नहीं, वो किसी के भी काबू में नहीं रहती। कब किसके साथ छल कर दे, किसके साथ कपट कर दे, किसको बर्बाद करके रख दे, और फिर उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं होती। और दूसरा उसके लिए पागल होके बैठा कि मैं मर जाऊंगा, मैं घर बार छोड़ दूंगा, मैं कहीं फांसी लगा दूंगा। वो स्त्री चाहती क्या? घी का तात्पर्य क्या? उसको मात्र आपके धन से ही प्रयोजन है कि उसको जब तक सुख सुविधा देते रहोगे तब तक वो ठीक है। जिस दिन आपने उसके सुख सुविधाएं बंद कर दी, उसी दिन वो आपकी बैरी हो गई। राजा तुम मूर्ख हो, तुम्हें अक्ल नहीं है। लेकिन फिर भी वेद व्यास जी कहते हैं कि इतनी बड़ी बात कह करके भी, अच्छा समाज का एक आजकल बहुत बुरा लक्षण है, जिस व्यक्ति के लिए आप जो चीज सबसे ज्यादा खर्च करोगे वही आपके ऊपर उस चीज का लांछन, उस चीज के बारे में आपको कहना शुरू कर देगा। मान लो आप किसी के लिए ज्यादा समय दे रहे हो तो वही सबसे पहले कहेंगे बेला है, समय नहीं है तो बेकार घूमता रहता है। आप किसी के ऊपर पैसा खर्चा कर दो तो वही कहेंगे अरे ये तो इतना खर्चीला है जिसकी कोई हद ही नहीं, क्योंकि मतलबी दुनिया है। तो इसलिए इस व्यथा को देख करके मन विचलित हो गया, मन शांत नहीं रहा। बोले देखो पत्नी नहीं चाहती, इधर से भी दुखी उधर से भी दुखी, प्रपंच बहुत हो जाते हैं। और हो भी अगर पति पत्नी गृहस्थ धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है, सबसे पवित्र रिश्ता, सबसे प्यारा रिश्ता। लेकिन अगर एक दूसरे के पूरक बन करके रहे, अब एक पूर्व में और एक फिर पश्चिम में, तो फिर समस्या गड़बड़ होती है। और वैसे अधिकतर ऐसे ही होता है। बहुत कम घर होंगे जहां पर पति पत्नी एक ही रास्ते पर चलने वाले हैं, और अगर ऐसे हैं तो उनके ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। नहीं तो ऐसी व्यवस्था रियल नहीं मिलती है। पत्नी धार्मिक होगी तो पति बिल्कुल नास्तिक होगा, उसको 10 बार सुनाएगा। जब देखो तब निकली रहती, कभी गुरु की कथा सुनने चली गई, कभी मंदिर चली गई, कभी पूजा, कभी पाठ, यही काम रह गया इसका। अच्छा कहीं कहीं पर तो ये देखा कि पत्नी तो इतनी नास्तिक, पति बेचारा लगा हुआ धर्म तीर्थ व्रत पर, कहीं कहीं पर। और वो अपने आप को भाग्यशाली समझे कि जहां पर पति पत्नी का सामंजस्य धार्मिक है, वो अपने आप को भाग्यशाली समझे। नहीं तो हर घर की बड़ी विडंबना है। किसी के घर में अगर पत्नी धुंधली जैसी आ भी गई तो बड़ी मुश्किल वाली बात है ना। एक ब्राह्मण बेचारे बड़े दुखी थे अपनी पत्नी से, ब्राह्मण धार्मिक तो पत्नी बड़ी नास्तिक।
और हमेशा अपने आप को शेरनी समझा करती थी कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने बोलने की। और जो बात पति करे उसको जानबूझ करके काटती थी सभी के सामने। कुछ भी वो कहे, अगर वो कहे कि चाय बनानी है तो बर्तन ही बाहर फेंक देती थी, बड़ा आया चाय वाला। अगर वो ये कहेगा कि आज बढ़िया भोजन बना तो जानबूझ करके आटा चावल सब खिलारा मचा करके, कुछ भी नहीं आज घर में। ये प्रवृत्ति हो जाती है। कहीं कहीं पति की भी ऐसी प्रवृत्ति है कि पत्नी अगर अच्छे काम के लिए कह रही है तो पति का मुंह पहली, और ऐसी बात करते हैं जैसे पता नहीं कोई हिटलर हो। अरे तुम्हारी धर्म पत्नी बात कर रही है, जितना अधिकार तुम्हारा उस घर पर है उतना ही उस धर्म पत्नी का भी है। बात करो तो वो भी घर की मालकिन है। अब उसको ये क्यों जताते हो कि पति ही सब कुछ होता है? पति सब कुछ कैसे हो सकता है? जितना काम पति बाहर करता है उससे ज्यादा घर में पत्नी करती है, सारा दिन लगी रहती है बेचारी। एक समय को उसको सुख नहीं मिलता है। और फिर भी अगर आप दो मीठी बातें, अगर उसने कुछ आपको कह भी दिया, उसकी कोई इच्छा है तो बड़े प्यार के साथ उसको पूरा कर दो। मैंने देखा बड़ा भय, और कई माता बहनों के बीच में देखा, इनको ना पता लग जाए कि मैंने दान कर दिया। बताओ, अरे धर्म पत्नी है, धर्म करना उसका कर्तव्य है। तो ब्राह्मण देवता की पत्नी बड़ी ऐसी थी बेचारी, वो ब्राह्मण भी दुखी थे। एक दिन श्राद्धों के समय में कहा, बोले हम लोगों का खाते रहते हैं, कभी हम भी तो अपने पितरों का अलग करते कुछ। कल 5 ब्राह्मणों का भोजन कराएंगे भगवान, तुम सवेरे चूल्हा चौका बना करके बढ़िया भोजन, पका हुआ भोजन तैयार करके रखना। अब ब्राह्मण देवता को ये ध्यान ही नहीं है कि इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट है, इसको जो चीज समझाई है उसका विपरीत ही जाती है। तो 5 ब्राह्मणों को निमंत्रण भी दे दिया, बाहर से जो सामग्री इत्यादि तर्पण इत्यादि की लेके आनी थी वो भी लेकर के आ गए। लेकिन जब घर में आकर के देखा तो उस धुंधली ने पूरे का पूरा चूल्हा ही तोड़ के रखा हुआ है। और इसको एक तरफ से मत लीजिएगा, कभी कभी तो ये भी किसी घर में देखा इसमें कोई अमल वाली बात है। अद्भुत देव श्रृंगार तेरा, उनमें ये खत्म होना चाहिए। मायके से अगर कोई आ जाए तो जैसे मर्जी बीमारी हो सब कुछ बन जाता है, और ससुराल पक्ष से कोई आ जाए तो सिर दर्द शुरू हो जाता है, मुंह भूल जाता है। तो सब कुछ उठा करके बाहर फेंक दिया। ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए, क्या करें इसका, बड़ी अपमान हुआ ब्राह्मणों के समक्ष। बड़े दुखी हो गए थे, भगवान से कहते बोले या तो इसको ही उठा ले या मुझे ही उठा ले। तो एक दिन गंगा जी नहाने चले गए दोनों के दोनों। ब्राह्मण देवता ने बड़ी मुश्किल से तो मना बुझा करके लेकर के गए। तो जैसे ही गंगा जी में स्नान करने को उतरी भगवान, तो ब्राह्मण देवता ने रोष में कह दिया, अरे ज्यादा गहरा पानी है, आगे मत जाना, आगे मत जाना। तुम्हें बड़ा पता है पानी गहरा है कि नहीं है, मैं नहा रही हूं, तुम्हें क्या पता। अरे भगवान ना जा आगे, ना मैं जाऊंगी जाऊंगी। बड़े रोकने वाले आए, और 2-4 पौड़ियां और क्या गई कि सीधे गंगा जी में बह करके और राम राम सत्य हो गया। ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले माँ गंगा तूने ही विनती स्वीकार कर ली। ऐसी भी स्थितियां होती। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि ये ग्रस्त जीवन की जो बातें हैं, अगर पति पत्नी एक दूसरे के पूरक है, आनंद है, स्वर्ग यही पर है। पैसा मायने नहीं रखता कि पैसा कितना है आपके पास। अगर आप सुखी हैं दोनों पति पत्नी, जितनी मर्जी बड़ी व्यथा है आपके जीवन की, वो आराम से आप पार कर जाते हो। ये ग्रस्त जीवन के 2 रथ के पहिए। पर वेद व्यास जी ने कहा, बोले मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। और सुखदेव जी का जब प्राकट्य हुआ है, सो विचिन्त्य तथा पातुं मन्मथरणिमेव च तस्माच्छुक समुद्र भूतो व्यासाकृति मनोहरः।
वेद व्यास जी के यहाँ सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। अब ये कथा वहां पर जाकर के जहां प्रश्न पूछा गया था कि आपने कहा कि अरणी सुत है। शुरू में कहा था कि अरणी सुत सुख जी कैसे हो गए। अरणी यानी जिसमें अग्नि का मंथन किया जाता है, दो लकड़ियों को रगड़ा जाता है और उसमें से अग्नि प्रकट होती है, उसको अरणी कहा जाता है। उसमें से ये प्रकट हुए हैं। तो अब कहा कि ये अरणी की संतान है और अयोनी है, यानी किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया इन्होंने। नामकरण संस्कार हुआ, सुख नाम रखा और फिर गुरु बृहस्पति जी के यहाँ भेजा है विद्या अध्ययन के लिए। वहां पर गए कि दार कर्म ततो व्यासः सुख शाप चिंतयत कन्या मुनि सुता